हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी पद खंड के तीसरे चैप्टर तुलसीदास के पद पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म आखिर कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, या फिर 1543 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में, या फिर 1550 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1543 में। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तुलसीदास का जन्म आखिर किस प्रदेश में हुआ था? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, या फिर 25 वर्षों तक? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्षों तक। कितने वर्ष ये रहे थे? तो 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? सूरदास जी की, तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, या फिर नाभादास की? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास की। किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास आखिर किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, या फिर ज्ञान मार्गी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राम मार्गी। किस शाखा के कवि हैं? तो राम मार्गी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? दूसरे पद में तुलसीदास जी ने आखिर अपना परिचय किस रूप में दिया है? निर्बल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भिखारी के रूप में। ये अपना परिचय किस रूप में देते हैं? तो भिखारी के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये कहते हैं, जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाई, भक्ति सुधा सुनाजू। अर्थात कि मैं जन्म से भीख मांगता हूँ, भूखा हूँ, भीख मांगकर ही अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मुझे पेट भर के, हे प्रभु मुझे पेट भर के, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे पेट भर के अपनी भक्ति का भोजन करा दीजिए। वो भगवान श्री राम से ऐसा कहते हैं कि मुझे पेट भर का अपना भक्ति का भोजन करा दीजिए। ठीक है, तो ये भिखारी के रूप में किस रूप में अपना परिचय देते हैं? दूसरे पद में, तो भिखारी के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? तुलसीदास जी को आखिर किस चीज़ की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति। किस चीज़ की इनको भूख है? तो भक्ति की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए तो ये कहते हैं कि हे प्रभु मुझे पेट भर का अपना भक्ति का भोजन करा दीजिए। किस चीज़ के ये भूखे हैं? तो भक्ति की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तुलसीदास द्वारा ये रचित जो पद है, आखिर वो किस भाषा में है? मैथिली में है, ब्रज भाषा में है, खड़ी बोली में है, या फिर अवधी में? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह अवधी भाषा में। किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तुलसीदास जी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? गणेश जी की, भगवान शिव की, सीता जी की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सीता जी की स्तुति करते हैं, और सीता माता से ही कहते हैं कि हे माता, कोई अच्छा समय देख करके भगवान श्री राम प्रभु को हमारी याद दिला देना। इनको ये पुकार करते हैं। जैसे कि ये कहते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मोरियो सुधि धाविवी, कछु करण कथा चलाई। अर्थात कि हे माता सीता, आप कोई अच्छा समय देख करके मेरी याद भगवान प्रभु को दिला देना। कोई अच्छा समय देख करके उनको ये बता देना कि मैं उनकी भक्ति के लिए भूखा हूँ। चलिए, ठीक है, ये किसकी स्तुति करते हैं? तो माता सीता की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीता जी की ये स्तुति करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? वात्सल्य रस की, भक्ति रस की, रौद्र रस की, या फिर श्रृंगार रस की? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति रस की। किस रस की व्यंजना हुई है? तो भक्ति रस की। भक्ति की ये भूखे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तुलसीदास जी ने प्रथम पद में अपना परिचय आखिर किस रूप में दिया है? राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, दीन के दुखिया के रूप में, या फिर सीता के दास के रूप में?
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीता के दास के रूप में। ये अपना परिचय किस रूप में दिए हम, तो सीता के दास के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये कहते हैं, दीन दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अघाई, नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। अर्थात कि हे भगवान, मैं दुर्बल हूँ, अंगहीन हूँ, मलिन हो गया हूँ, बहुत अधिक पापी हूँ, आपका नाम लेकर के अपना पेट भरता हूँ, का दासी का भी मैं दास हूँ। हे प्रभु, आपके दासी का भी दास हूँ, अर्थात सीता का भी ये दास के रूप में अपने आप को बताते हैं। ठीक है, सीता के दास के रूप में भी अपने आप को बताते हैं कि मैं आपके दासी का भी दास हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबहुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है, सीता जी के लिए, राधा के लिए, अंजनी के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीता के लिए। ये अम्ब का अर्थ होता है माँ, माता। ठीक है, तो ये किसके लिए है, माता सीता के लिए किए हैं इसका संबोधन। और माता सीता से ही पुकार करते हैं कि हे माता, कभी अच्छा समय देख करके प्रभु को हमारी याद दिला देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे, महाराजा मान सिंह, टोडरमल, सूरदास, या फिर नाभादास। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। कौन इसमें से इनके मित्र नहीं है, तो सूरदास जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की है, सुरसागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित, या फिर पद्मावत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विनय पत्रिका। कौन है, विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, आखिरी कलाम। यहाँ पे आखिरी कलाम होगा। ठीक है, आखिरी कलाम, गलती से ये आ गया है, आखिरी कलाम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आखिरी कलाम, जो कि इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली के रचनाकार आखिर कौन है, जायसी जी हैं, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, या फिर सूरदास जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास जी। कौन है, तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कवितावली। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरित मानस का प्रधान रस क्या है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, या फिर भक्ति रस है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति रस है। रामचरितमानस में किस रस के व्यंजन है, तो भक्ति रस के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है, गीति काव्य है, कथा है, महाकाव्य, या फिर खंड काव्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाकाव्य। क्या है, महाकाव्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, कवितावली, बरवे रामायण, गीतावली, या फिर राधा स्तुति। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राधा स्तुति, जो कि तुलसीदास जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानस, रामचरित मानस का रचना का समय आखिर क्या है, संवत 1631, संवत 1622, संवत 1480, या फिर संवत 1632। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1631। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है, मैथिली है, संस्कृत है, अवधी, या फिर ब्रज भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवधी। क्या है, अवधी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, अवधी है, ब्रज भाषा है, मैथिली है, या फिर अंगिका है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। क्या है, ब्रज भाषा, अंतवेदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तुलसीदास जी का जन्म आखिर कहाँ हुआ था, राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश में, या फिर अयोध्या में, हाजीपुर में, या फिर प्रयाग में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश में, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास जी का आखिर मूल नाम क्या था? बम भोला, राम भोला, हरि बोला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राम भोला। इनका बचपन का नाम राम भोला था और जब इनका जन्म होता है तभी इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और इन्हें दर दर भटकना पड़ता है। इनका लालन पालन एक दासी चुनिया के द्वारा किया जाता है, जो कि वो भी जब गुजर जाती है तब ये इधर उधर भटकते भटकते जाकर के शुक्र क्षेत्र में जा पहुँचते हैं। वहीं पर इन्हें नरहरि दास जी से मिलन होती है, वहीं पे इनका नामकरण किया जाता है और इनका नाम तुलसीदास जी रखा जाता है। ठीक है, वहीं पे इनका नाम तुलसी रखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के आखिर शिक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास जी थे, रविदास जी थे, शेष स्नातक थे या फिर मधुसूदन सरस्वती थे? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शेष स्नातन। कौन थे? शेष स्नातक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर इनके दीक्षा गुरु भी कौन थे जान लीजिए। इनके जो दीक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु, उनका नाम था नरहरि दास। क्या नाम था? नरहरि दास। नरहरि दास, जो कि इनके दीक्षा गुरु थे और शिक्षा गुरु शेष सनातन जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? लग्न पत्रिका, प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर या फिर विनय पत्रिका? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विनय पत्रिका। कौन सी है? विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति तुलसी रचित है? कौन सी कृति है जो कि तुलसी द्वारा रचित है? उत्तर रामचरितम या फिर रामायण, रामचरितमानस या फिर खंजन नयन? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कृति है जो कि तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? वैराग्य संदीपनी, पंचवटी, बरैवे रामायण, जानकी मंगल? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंचवटी। कौन नहीं है? तो पंचवटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? दोहावली से, रामलला नहछु से, कवितावली से या फिर विनय के पद से? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विनय के पद से। किससे लिया गया है? तो विनय के पद से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदि काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के या फिर भक्ति काल के? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति काल के। किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? जायसी जी हैं, तुलसीदास हैं, कबीर हैं या फिर सूरदास हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके करते रहिए। डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।